बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग पैशन विद ज़ीके। जी तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे। बेहद आसान रेसिपी है, आलू की कतलियाँ या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप घी में 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा कड़कनाने के लिए डाल दिया है। इसको थोड़ा सा लाइट सी हम जो है आंच पे इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और ये अब 1 किलो के करीब मैंने आलू थे जो अच्छी तरह छील के और इनकी इस तरह से मैंने गोल गोल कतलियाँ काट के रखी हुई थी। उनको मैंने पहले जो है वो पानी में भिगो के रखा था ताकि इनका सारा जो है वो स्टार्च निकल जाए और जो आलू हैं वो काले ना पड़े। इस तरह की आपने मीडियम साइज़ की जो है वो कतलियाँ काट लेनी है, ना ही बहुत बारीक होनी चाहिए और ना बहुत मोटी होनी चाहिए। इसको 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 बड़े साइज़ का जो है प्याज, वो इस तरह बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया है। आलूओं को थोड़ा सा हमने पहले फ्राई कर लेना है, इससे थोड़े से आलू जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा जब फ्राई कर लेते हैं तो किस तरह क्रिस्पी हो जाते हैं आलू, इसी तरह बिल्कुल पहले आलूओं को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर प्याज डाल के इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब सिर्फ मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, लहसुन को कूट लिया है। 1 जो है टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, अदरक नहीं डाल रही हूँ। आलू की कतलियों का जो सालन है ये बहुत ही जो है वो मसालों के बगैर और बहुत लाइट सा और जो है ना खुश जायका सा सालन होता है। इसको ज़्यादा स्पाइसेस के साथ हम नहीं बनाएंगे। अब मैंने ये 2 जो हैं वो मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें, इनको गोल गोल स्लाइसेस में काटा हुआ है, वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो हैं जो इस तरह इसके अंदर घुले मिलेंगी नहीं और अच्छी तरह इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। तो जी हमने इनकी ग्रेवी बनानी भी नहीं है, हमने इन आलूओं का जो सालन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब जो है स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दड़ा मिर्च का यूज़ किया है, पिसी हुई लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। 2 टीस्पून इसके अंदर लाल दड़ा मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर जो है वो सूखा जो धनिया होता है वो इसके अंदर मैंने पिसा हुआ ऐड कर दिया है। इसको इन तमाम स्पाइसेस को मिला के अच्छी तरह हमने ये फ्राई करना है। हल्दी जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते हैं। पहले मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की है तो इससे जो है ना मुझे सालन थोड़ा सा इसका कलर फीका सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर दी। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करके इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दिया है। स्पाइसेस जो हैं वो तमाम आपके मिर्च मसाले वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, बस आपने जो मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको आपने 10 से 15 मिनट लगा के अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कभी भी किसी भी सालन में। ये देखें जी तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको भुना है। अब बारी है जी पानी डालने की, तो पानी इसके अंदर इतना ऐड करेंगे कि जो सालन है वो इसमें आलू जो है वो गल भी जाएँ और पानी भी ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, इस तरह आलू जो है वो ज़्यादा गल जाएंगे। जो शोरबे वाला सालन होता है उसके अंदर मैं इतना पानी डालती हूँ कि जो इसके अंदर सारी मटेरियल है वो अच्छी तरह डूब जाए। लेकिन जो हमने ऐसा सालन जो इसको हमने इसकी बुनाई करनी है, इसको ड्राई बनाना है, तो उसमें हम पानी सिर्फ इतना ही डालते हैं कि ये गलने के काबिल हो जाए और जो सारा मटेरियल है वो इसके अंदर अच्छी तरह नज़र आ रहा हो। अब इसको तकरीबन 20 से 15 मिनट हमने ढक्कन दे के पकाना है। आँच जो है वो मीडियम टू हाई ही रखी है, मीडियम कर लें। अब आप इस लेवल पे आके 15 से 20 मिनट इसको दम पे पकाएंगे। और अब इसको चेक करते हैं जी। देखिए मैं आपको अब चेक करवाती हूँ कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, घी ने जो है वो अपनी जगह छोड़ दी है। बेहतरीन किस्म का जो है आलू की कतलियों का सालन ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और अभी आपको चेक करवाऊँगी कि आलू हमारा जो है वो गले कि नहीं। ये देखिए मैं इस तरह, ये देखिए आलू बिल्कुल गला हुआ है। बाकी जो प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें हैं वो भी इसके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं, जो कि इसके कलर को बढ़ा रही हैं और इस तरह ज़्यादा ये मज़े का लगता है। कोई गर्म मसाला या और चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एंड पे हम हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे, इसको टचअप देंगे। जी देखें कितना प्यारा कलर है और कितने मज़े का ये सालन लग रहा है। बिल्कुल आलूओं का जो है वो कढ़ाई का सालन लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। अगर आप मेरी तमाम वीडियोस एक ही लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके उसमें प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसमें तमाम मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनकी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप वीडियो को शॉर्ट करके देखना चाहते हैं तो।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।